हाई टू ऑल, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र पढ़ेंगे। लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। आज हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, लेंस बनाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष होगा, बीच में प्रकाश की केंद्र, मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु होगी, यहाँ पे हमारा फोकस केंद्र जो वक्रता केंद्र से होते हुए फोकस दूरी से जाएगी, फिर दूसरा प्रकाश की केंद्र से होकर जाएगी। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश। तो हमने क्या बनाया, लेंस, एक उत्तल लेंस बनाया जिसका प्रकाश की केंद्र O है, मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ए डैश बी डैश बनता है। क्या हमने बोला, माना यह एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश की केंद्र O है, मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ए डैश बी डैश पर बनता है। तो हम लिखेंगे लैंग्वेज, माना यह एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश की केंद्र O है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु स्थित है, मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर दूसरी ओर ए डैश बी डैश पर बनता है। हमने कब क्या पढ़ा, माना यह एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश की केंद्र O है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ए डैश बी डैश पर बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम वस्तु की जहाँ वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, ओ बी इक्वल यू, क्या हो जाएगी वैल्यू यू, और ओ बी डैश मतलब प्रतिबिंब से लेके ओ की दूरी, प्रतिबिंब से लेके प्रकाश की केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, ओ बी डैश बराबर -v, और फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ओ एफ बराबर एफ। तो क्या लिखेंगे, अब हम लेंगे एंगल, क्या लेंगे अब त्रिभुज, कौन सा लेंगे त्रिभुज, ए ओ बी, वह त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। देखिए इसमें क्या क्या आपके बराबर है, देखिए ए ओ बी में और ए डैश ओ बी डैश में। देखेंगे एंगल बी और एंगल बी डैश 90 डिग्री है, यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल एंगल बी डैश क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर देखिए सेकेंड एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, ये देखिए ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश में एंगल ओ क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये दोनों चीज़ बराबर। अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज
क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, समान हो जाएंगे एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, ए डैश ओ बी डैश, किससे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। इतना समझ में आया आपके? तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, ए बी अपान हो जाएगा आपका ए बी डैश बराबर ओ बी अपान ओ बी डैश। क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए बी डैश इक्वल ओ बी अपान ओ बी डैश। इसको क्या बना लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुनः कौन सा एंगल लेंगे, पुनः देखिए, पुनः हम त्रिभुज लेंगे सी ओ एफ। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, सी ओ एफ। व कौन सा त्रिभुज लेंगे हम अब, ए डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, या ए डैश एफ बी डैश, हम ले सकते हैं ना ये। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ में अब देखिए क्या होगा, एंगल ओ इक्वल एंगल बी डैश, क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। देखिए है कि नहीं है, एंगल ओ एंगल बी डैश, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का, सॉरी ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और एंगल बी डैश भी 90 डिग्री का बना, एंगल ओ बराबर एंगल बी डैश है, बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। और देखिए इसमें एंगल एफ बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, सी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। तो क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कितना समझ में आया आपके, क्या हमने बोला। अब देखिए, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर हों तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज सी ओ एफ समरूप है किसके, त्रिभुज एंगल ए डैश बी डैश एफ के, है समरूप। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर किसके, ओ एफ बटे बी डैश एफ के, बी डैश एफ के। ये क्वेश्चन आपका, अभी क्वेश्चन को मत बनाइए, अभी आपको देखिए, और इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ओ सी, आप देखिए यहाँ पे ओ सी और ए बी, ये आयत की समूह भुजाएं हैं ना, ये देखिए आयत बना रहा है, तो ओ सी बराबर ए बी हो जाएगा। क्यों होगा, ओ सी बराबर ए बी, यहाँ पे लिख दीजिए, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ सी बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए बी, ओ सी, ये जो ओ सी की वैल्यू ए बी आई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ओ एफ अपान बी डैश एफ। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। इतना आपको समझ में आया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फिगर बनाया, फिगर में हमने बताया कि ये कैसा है, माना यह एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश की केंद्र क्या है, ओ है। उत्तल लेंस की, ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष, आपकी सीधी रेखा जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष पर ये भी एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। हमेशा सबसे पहले वस्तु किससे होकर गुजरेगी, प्रकाश के केंद्र से होते हुए गुजरेगी, प्रकाश के केंद्र से होते हुए फोकस से गुजरेगी, और दूसरा किससे गुजरेगी, पहले वक्ता केंद्र से होते हुए फोकस दूरी से गुजरेगी और दूसरा प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जहाँ पे दोनों बिंदु मिलते हैं वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश। फिर हमने वस्तु की स्थिति बताई, वस्तु की स्थिति ओ बी बराबर क्या हो गया आपका यू। फिर हमने प्रतिबिंब की स्थिति बताई, ओ बी डैश बराबर क्या है, माइनस बी। फिर हमने फोकस दूरी बताई, ओ एफ बराबर एफ। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमने त्रिभुज ले लिया, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी व ए डैश ओ बी डैश में हमने बताया कि एंगल बी डैश 90 डिग्री का है, एंगल और एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। फिर जब हमने बताया त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो हमने समरूप कर दिया। फिर इसके बाद हमने पुनः दूसरा त्रिभुज लिया जो कि है सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में एंगल ओ और एंगल बी डैश क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल एफ बराबर एंगल एफ शीर्षाभिमुख कोण है। हमने पहले ही आपको बताया कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, तो हमने समरूप कर दिया। किंतु आप जानते हैं ओ सी बराबर ए बी, यहाँ पे दिया है आपकी फिगर में, ओ सी बराबर ए बी। आपको ये पता है कि ओ सी बराबर ए बी मतलब आयत की समभुजाएं समान होती हैं, तो हम ओ सी जहाँ पर ए बी की वैल्यू रख देंगे, तो ए बराबर ए डैश बी डैश इक्वल ओ एफ अपान बी डैश एफ। ये इक्वेशन सेकंड बना दिया हम इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे समीकरण जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाया है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 लेंगे हम। तो देखिए इसमें ए बी अपान ए डैश बी, ए बी डैश है, ए बी अपान ए डैश बी डैश है इक्वल ओ बी अपान ओ बी डैश। इधर पे आप देखिए ए बी अपान ए डैश बी डैश है इक्वल ओ एफ अपान बी। अगर दोनों
पक्षों के दोनों साइड्स के LHS बराबर है तो RHS हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए इसका LHS इसका LHS दोनों सेम है, तो जब LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा OB अपान OB डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका OF अपान B डैश F। आप एक बार इसको और फिर से लिखिए OB अपान OB डैश को इक्वल करके लिखिए OF। अब देखिए B डैश F, आपको इसमें सबकी वैल्यू पता है, OB की पता है, OB डैश की पता है, OF की पता है, बस आपको B डैश F की नहीं पता है। तो B डैश F की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? OB डैश में OF घटाएंगे तो आपको B डैश F की वैल्यू पता चल जाएगी ना। देखिए बड़े में हम छोटे को घटाते हैं तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो OB डैश में हम क्या घटाएंगे? OB डैश में हम माइनस करेंगे किसको? OF को। हमें B डैश F की वैल्यू पता चल, क्योंकि हमें B डैश F की वैल्यू नहीं पता इसलिए हमने ऐसा किया कि OB डैश में OF को जो हम माइनस करेंगे तो हमें B डैश F की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बताइए OB की वैल्यू क्या है आपके? OB की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है ना, OB की वैल्यू U है, लिखते जाइए U। OB डैश की वैल्यू हमने क्या लिखी है? -V, लिखते जाइए। सॉरी -V मैंने बोला भी क्या लिखी है हमने? V लिखी है, V लिखिए इक्वल OF की वैल्यू आपकी क्या है? F। OB डैश की वैल्यू क्या है? V और OF की वैल्यू क्या है आपके? F। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इससे इंटू इसका इससे इंटू, तो देखिए U इंटू हो जाएगा V माइनस F इक्वल इसका इससे इंटू हो जाएगा तो VF। तो देखिए अंदर आप इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, U का V में तो UV माइनस U का F में तो UF इक्वल क्या हो जाएगा आपका? VF। अब देखिए आपका इतना आया, अब आप क्या करेंगे? आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे OB की वैल्यू -U होगी, तो यहाँ पे जैसे OB की वैल्यू क्या हो गई? -U, तो ये -U हो जाएगा -UB और ये +UF। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं? VF बराबर, एक बार ऐसे लिख दीजिए वाली लाइन इधर, VF बराबर आप ऐसे कर सकते हैं -UB + UF। तो ये जो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +UB बराबर UF। तो UV बराबर हम UF माइनस ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस BF। आप दोनों साइड्स में लिखेंगे, दोनों पक्षों में UVF का भाग करेंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे, भाग करने तो क्या हो जाएगा? UV में UV अपान UVF, UF अपान UVF माइनस VF अपान UVF। अब देखिए UV से UV कट गया, U से U, F से F और VF से VF, तो क्या बचा आपका? बताइए 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। इसे ही आपको प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया ना। आपको एक फिर से समझना हो तो समझ लीजिए, हमने दोनों पक्षों में UVF का भाग कर दिया है, इसके भी नीचे UV से UV, UF से UF, VF से F। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा था? F, यहाँ पे क्या बचा था? V, यहाँ क्या बचा था? U। तो हमारा आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका लेंस फार्मूला है। आप एक बार आपको समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।